The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 दिसंबर 2018 को हिमाचल के धर्मशाला में दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हिमाचल के नौजवान अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने और इसके लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। सच्चाई की धरातल पर देश चलना चाहिए। जो कर सकते हैं उसको ईमानदारी से करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे जयराम जी का इस वर्ष को मनाने का जो नाम दिया है, मुझे अच्छा लगा कि भाई हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। देश की जनता इस पर भरोसा करती है, हिमाचल की जनता भरोसा करती है कि भाई हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बस अब तो एक सुवर्ण युग आ गया, हर एक के घर की छत सोने की बन जाएगी, हर एक के घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ऐसी बातें ना हमने की है, ना हम ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं। हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं। हिमाचल ने करके दिखाया है और उसका लाभ आज हिमाचल को मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैंने देखा है कि हिमाचली लोगों का प्यार कैसा होता है। कभी कभी अंदाज नहीं आता है कि क्या होता है। एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे मन को छू लिया। मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में एक स्थान पर जाना होता है, तो वहां पर एक परंपरा है कि सर को ढांकना पड़ता है। जैसे हमारे यहां गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर को ढांकना होता है, तो मुझे भी सर ढांकना था। तो मैं मेरे साथ हिमाचल की कैप रखता हूं, तो मैंने अपनी हिमाचली टोपी पहन ली और वो पहन करके इजराइल में मैं घूम रहा था। टीवी पर हिमाचल के लोगों ने इसको देखा। मुझे सैकड़ों चिट्ठियां आई इस एक बात के लिए। हिमाचली टोपी पहनी मैंने इजराइल में, यानी मेरे हिमाचल का भाई कितना भावुक, कितना हृदय को आनंद देता है इसको। और जब मुझे भी अंदाज नहीं था कि इसका ये असर होता है। मुझे तो सर ढांकना था, इसलिए मुझे टोपी पहननी थी और मेरे बैग में रहती है तो मैंने पहन ली। लेकिन उसको जब यहां के लोगों ने देखा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मुझे मिला हो और मेरे इजराइल में हिमाचली टोपी पहनने वाली बात को उसने जिक्र न किया हो। ऐसे अपनापन, इतना प्यार जिन भाई बहनों ने मुझे दिया है, उनके प्रति मैं आज बड़े गर्व के साथ मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं जब भी जाता हूं हिमाचल टूरिज्म, इसकी बात जहां भी मौका मिलता है करता रहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित हूं। यहाँ की प्रगति का मुझे एक विशेष आनंद होता है। तो मैं भी आपका एक सेवक बनकर के इस काम को कर रहा हूं। टूरिज्म को बल देने में एक बहुत बड़ा काम होता है स्वच्छता, और आज मैं हिमाचल वासियों को बधाई देता हूं। हिमाचल के नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छता की बात को एक संस्कार में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है। आज देश भर के टूरिस्ट हिमाचल आते हैं, यहां की स्वच्छता की चर्चा करते हैं। हिमाचल ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का काम आप लोगों ने किया। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा करके हिमाचल को साफ सुथरा रखने का काम किया है। और ये सिर्फ स्वच्छता आरोग्य के लिए ही नहीं, हिमाचल के टूरिज्म की सबसे बड़ी ताकत है स्वच्छता। उस काम को भी हिमाचल ने किया है और इसके लिए भी मैं हिमाचल के लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। टूरिज्म को बल देने में
आपने जो होम स्टे का अभियान चलाया है, जब धूमल जी थे तब उसका प्रारंभ हुआ। मैं भी कुछ ऐसे होम स्टे में विशेष करके जाता था देखने रहने, कुछ तो हमारे कार्यकर्ता भी होम स्टे चलाते थे। लेकिन आज हिमाचल में होम स्टे एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है और दुनिया के टूरिस्ट भी बड़ी बड़ी होटलों के बजाय होम स्टे पसंद करते हैं। इतने छोटे से राज्य में 80,000 से ज्यादा ऑनलाइन होम स्टे की रजिस्ट्री मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम आपने किया है और ये नागरिकों ने किया है। हिमाचल के विकास में टूरिज्म को अपनत्व देने का काम होम स्टे से होता है और वो आपके द्वारा हुआ है और इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत आपका साधुवाद करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी ने उद्यमियों के लिए जो योजना बनाई है, भारत सरकार की जो योजना है, उसके साथ उन्होंने जोड़ करके हिमाचली नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने, इसके लिए आपकी जो योजना है वो सचमुच में उत्तम परिणाम देने वाली योजना है और उसमें पुरुष उद्यमियों को 25% और महिला उद्यमियों को 30% ये सब्सिडी, ये प्रोत्साहन, ये मूलभूत ताकत हिमाचल की बनने वाली है। स्टार्टअप की दुनिया में हिमाचल भी अपना नाम बनाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। डिजिटल इंडिया, मोबाइल कनेक्टिविटी, अब हिमाचल भी उसका हकदार है। बहुत तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम चल रहा है। इसका लाभ टूरिज्म को भी मिलता है, नौजवानों को मिलता है और बीच में मुझे कॉमन सर्विस सेंटर पर से लोगों से बात करने का मौका मिला था, हिमाचल के लोगों से भी बात करने का मौका मिला था और मैंने देखा कि कॉमन सर्विस सेंटर आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग आज किस प्रकार से हमारे हिमाचल के लोग कर रहे हैं। आज सीमा पर हमारा बेटा किसी का है तो मां को चल बेटा अब टेलीफोन जल्दी बंद कर, बिल चढ़ रहा है, ऐसा कहना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मां को भी मालूम है अब मोदी है, मोबाइल मुफ्त में है और इसलिए बेटा सीमा पर है तो मुफ्त में बात लंबी करते हैं। फिर बेटा कहता है बा मुझे तो जाना पड़ेगा, वहां विसल बज रही है, फिर मां बड़ी मुश्किल से फोन रखती है। आज मोबाइल फोन डाटा इतना सस्ता हो रहा है कि एक जमाना था कि मोबाइल फोन पर मैसेज आया है तो वो सोचता है खोलूं कि ना खोलूं, कहीं बिल चढ़ जाएगा। तो आज डेटा सस्ता हो रहा है, आराम से अब उसको डेटा के पैसों की चिंता कम है, मोबाइल पर बात करना तो मुफ्त हो गया है, अब उसको चिंता ये रहती है कि कहीं बैटरी डिस्चार्ज न हो जाए। ये चीज अलग से चिंता हो रही है। तर इतना बड़ा बदलाव आज हिमाचल में हम देख रहे हैं तो हमारी खुशियां बहुत बढ़ जाती है। कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना हिमाचल में है और मैंने जयराम जी को भी कहा था और मैं गवर्नर साहब का भी बहुत आभारी हूं को हिमाचल में कृषि क्रांति का बीड़ा उठाया है। आज भी मैं कहता हूं हिमाचल के भाइयों बहनों, हिमाचल ने बीड़ा उठाना चाहिए, हिमाचल को जल्द से जल्द ऑर्गेनिक स्टेट बनाए। हिमाचल के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का नामो निशान न हो, प्राकृतिक पद्धति से खेती हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हिमाचल देखते ही देखता है ऑर्गेनिक स्टेट बन सकता है और एक बार ऑर्गेनिक स्टेट बन गया दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बाजार उनका इंतजार कर रहा है। आज हिंदुस्तान में सिक्किम एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है, हिमाचल में वो ताकत पड़ी है। मैं आग्रह करूंगा कि हिमाचल के किसान इस योजना का लाभ उठाएं। आज जब मैं पूरा वहां प्रेजेंटेशन रखा है कि किस प्रकार से खेती में बदलाव आ रहा है, जीरो बजट फार्मिंग कैसे किया जा सकता है, गाय दूध न देती हो तो भी खेती का हिस्सा कैसे बन सकती है, इन सारे विषयों को मुझे विस्तार से समझाया गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गरीब से गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का उसका बीमारी का खर्चा
बड़े ऑपरेशन करवाने तो बड़े अस्पताल में हो जाएंगे और 5 लाख रुपए तक का खर्चा भारत सरकार देगी। उसमें अब हिमाचल ने भी अपना जोड़ा है। 100 दिन नहीं हुए अभी तो इस योजना को, 100 दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना उपचार करवाया है। मुझे यहां एक माता जी से मिलने का मौका मिला। उसने कहा मेरे हृदय रोग की बीमारी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना आई तो मैंने मेरे हृदय की बीमारी को ठीक करवाया और आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी, मन को इतना आनंद हो रहा था कि किसी माँ की जिंदगी बच जाती है। पैसों के अभाव में किसी का बेटा नहीं मरता है, ये अपने आप में जीवन को संतोष देने वाली बात है। और आज बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहे हैं। आरोग्य के क्षेत्र में हमारे हिमाचल में 2014 से पहले मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस की 300 सीटें थी और 4 साल के भीतर भीतर ये 700 पर पहुंच गया है। कहां 300 और 4 साल के भीतर कहां 700। आप देख सकते हैं कि यहाँ के नौजवानों के लिए कैसे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की ओर हम बल दे रहे हैं। हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार, हिमाचल को अब डबल इंजन की ताकत मिली है और डबल इंजन की ताकत मिली है तो बड़े बड़े पहाड़ों पर भी विकास को बड़ी तेजी से ले जा सकते हैं। इस काम में हम लगे हैं, लेकिन साथ साथ देश में जो गलत होता रहा है, जो लूट चलाई गई है, खजाने को अपने निजी उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, उसके खिलाफ मैंने एक लड़ाई छेड़ी हुई है। और आपके आशीर्वाद से ये लड़ाई छेड़ने वाला मोदी लड़ाई छोड़ने वाला नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, हमने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया। सरकार जो पैसे हैं जो हकदार है उसके खाते में सीधे जाएं। उसका परिणाम ही आया 6 करोड़ लोग ऐसे निकले कि जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर में वो पैदा हो गए, सरकारी दफ्तर में वो बड़े हो गए, सरकारी कागज में उनकी शादी हो गई, सरकारी कागज में वो विधवा भी हो गए, सरकारी कागज में वो बूढ़े भी हो गए, सरकारी कागज में वो दिव्यांग भी हो गए और रुपये जाते थे। 6 करोड़ लोग अभी तक तो मैं ढूंढ पाया हूं। 6 करोड़ यानी 10 हिमाचल जैसे लोग देश में जो पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन खजाने से उनके नाम पैसे जाते थे जी। 90,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से लगातार उनके यहां जाता रहता था। अब मोदी ने सब बंद करवा दिया। 6 करोड़ लोगों के नाम निकाल दिए। जो सही होगा उसको मिलेगा, हक का मिलेगा। और जो अब मुझे बताइए, जो पैदा नहीं हुए, खजाने से पैसा जाता था, तो कोई तो होगा ना जिसके पास जाता होगा कि नहीं जाता होगा? ऐसे बिचौलिए होंगे, झोला छाप लोग होंगे, चेले चपाटे होंगे। कोई 200 खाता होगा, कोई 2000 खाता होगा, कोई 2 लाख खाता होगा। चलता होगा नहीं चलता होगा? अब इनकी सबकी दुकान बंद हो गई। अब वो मोदी को झूठा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनकी चोरी बंद हो गई तो मोदी को चोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनको चौकीदार से डर लगने लगा है, चौकीदार से डर लगने लगा। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी